हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैद्यनाथ की क्लास। तो आज हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम लोग जितना भी इनकम अपना जनरेट करते हैं तो क्या करते हैं, या तो इसको कंज्यूम करते हैं या फिर उसको सेव करते हैं, और जो इससे बच जाता है उसको क्या करते हैं, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई तीसरा मैकेनिज्म नहीं है, अगर कुछ होगा तो मुझे भी बताना। ठीक है, तो हम लोग इनकम को क्या करते हैं, या तो कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, यानी कंजम्पशन से बच गया तो हम लोग सेव करने की कोशिश करते हैं, फिर अगर हम चाहें तो उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट को हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये क्या है, प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, क्या है, प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी हम अपने पैसा को किसी प्रोडक्टिव सर्विस में लगा के उससे फिर पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अब एक इसको एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। ये देखिए आई इक्वल टू डेल्टा के। ठीक है, जहाँ पे आई क्या है, इन्वेस्टमेंट है, के क्या है, कैपिटल स्टॉक है, और डेल्टा क्या है, चेंज इन कैपिटल स्टॉक। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये आई इक्वल टू डेल्टा के, यानी कि अगर आई इंक्रीज होगा यानी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, स्टॉक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और जब स्टॉक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, ये भी बढ़ेगा। यानी अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो चेंज इन कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। जब कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा होगा। सेम अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा, कम होगा, और इसके कारण क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी क्या होगा, कम होगा। यानी कहने का मतलब ये कि जितना इन्वेस्टमेंट आप ज़्यादा करेंगे उतना ही क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा होगा, आपको प्रॉफिट ज़्यादा अर्न होगा, लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा और इनकम जनरेट होगा। इसलिए किसी भी इकोनॉमी के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, दो तरीके का होता है, एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और सेकेंड होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जिसको कि हम लोग लंबे समय के लिए लगाते हैं। जैसे आपका प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, उसको हम क्या करते हैं, एक लंबे समय के लिए 50 साल, 60 साल, 30 साल, 35 साल, इतने दिनों के लिए लगाते हैं। ठीक है, प्लांट को, तो क्या हो गया, ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, यानी लॉन्ग पीरियड के लिए। सेकेंड है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब कहीं ना कहीं इससे क्या हो जाता है, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट आ जाता है। यानी कि हमको प्लांट को चलाने के लिए क्या हो जाता है, हमें रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, और रॉ मटेरियल के बाद सेमी फिनिश्ड गुड जिसका कि प्रोडक्शन अभी चालू है, उसको रखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक स्टॉक चाहिए, और स्टॉक रखने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। मतलब वहाँ भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो फिनिश्ड गुड है उसको भी हम क्या करते हैं, एक जगह रखते हैं उसको बेचने के लिए, तो वो भी क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट ही है। तो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारे पास स्टॉक है, ठीक है, तो उस स्टॉक में रखने के लिए हमारे पास जो इन तीनों चीज़ों को, यानी रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड, इनको रखने के लिए जितना भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्ट मतलब वैसा इन्वेस्टमेंट जो चेंज होते रहता है। ठीक है, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नाम से ही पता चलता है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब वैसा इन्वेस्टमेंट यानी वैसा खर्चे जिसमें कि फिक्स्ड गुड और इन्वेंट्री स्टॉक दोनों इंक्लूड हो। ठीक है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, यानी जितना भी हम फिक्स एसेट और इन्वेंट्री स्टॉक पे खर्च करते हैं। ठीक है, इसे ही बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब है नेट इन्वेस्टमेंट। नेट क्या हो गया, नेट इन्वेस्टमेंट। जैसे ही हम नेट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। हमने आपको नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के बहुत सारे वीडियो में आपको मैंने बताया था कि ग्रॉस से जब हम लोग नेट में आते हैं
तो क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। सेम कंसेप्ट आपको हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा याद रखना है कि जब हम ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, और जब नेट से ग्रॉस में आएंगे तो क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ भी हमने क्या किया कि नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या हो गया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। इसी तरीके से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या होगा, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। अब जानते हैं कि ये लॉस क्या होता है। ठीक है, तो लॉस क्या होता है कि हमने जो फिक्स एसेट खरीदा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रिपेयरिंग का भी काम होना चाहिए। ठीक है, उसमें भी समय समय पे क्या होती है, ज़रूरत होती है, लॉस होते रहता है। ठीक है, तो लॉस ऑफ फिक्स एसेट क्या हो गया, आपका डेप्रिसिएशन हो गया। जैसे प्लांट एंड मशीनरी में क्या होता है, रिपेयर किया जाता है जब कभी भी कुछ टूट जाता है, तो इसके लिए क्या, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल वेयर एंड टीयर। ठीक है, कभी कभी मशीन जो है चलते चलते अचानक कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल डैमेज। तो लॉस आपको समझ में आ गया होगा कि लॉस क्या है, लॉस क्या है कि वैल्यू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, और एक्सीडेंटल डैमेज भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब से सीधा मतलब है चेंज इन टेक्नोलॉजी से। यानी सपोज कीजिए कि कोई प्लांट है और ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ब्लैक एंड वाइट टीवी का, और कुछ दिन के बाद क्या हो गया, मार्केट में आ गया कलर टीवी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने टेक्नोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में उसको कंपटीशन करना है, मार्केट में उसको कम्पीट करना है। तो जो लोग कलर टीवी का मज़ा ले लिया वो तो ब्लैक एंड वाइट टीवी की तरफ देखेगा नहीं, क्योंकि देखते देखते क्या हो जाता है, वो बोर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर टेक्नोलॉजी में चेंज होगा तो इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। सेकेंड है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब हमें पता नहीं है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। ठीक है, जैसे नेचुरल कैलेमिटी आ गया, अर्थक्वेक, फ्लड, इस तरह का जो आ जाता है अचानक से, जैसे अभी बंगाल में तूफान आ गया है। ठीक है, तो उससे अब कितना नुकसान होगा किसी को पता नहीं। मोदी जी 10,000 करोड़ जाके अभी दे दिए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में यानी कि वैसा खर्चे जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। ठीक है, कि कितना नुकसान होगा, क्या होगा। ठीक है, दूसरा हम इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोविड-19 के कारण अभी लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन है तो क्या होगा, अभी एकदम अर्थव्यवस्था में एक तरह से स्टैग्नेशन आ गया है। ठीक है, लोग अपने नेसेसरी गुड्स पे ही खर्चे कर रहे हैं, कंजम्पशन कम से कम कर रहे हैं। जो लग्जरियस चीज़ है उसका कॉस्ट देखिएगा कि आप पूरी तरह से मार्केट में डाउनफॉल है। सोने चांदी जो भी लग्जरियस कार देखिए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, सबका क्या होगा, डाउनफॉल होगा। चूँकि किसी भी इकोनॉमी में जितना कंजम्पशन होगा उतना ही वो इकोनॉमी क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रांग होगा। यानी कोई भी इकोनॉमी 3 चीज़ें पर डिपेंड करता है। एक तो FDI पे डिपेंड करती है, और दूसरा कंजम्पशन, और तीसरा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोविड-19 के कारण क्या है, अभी कंजम्पशन लोग कम कर रहे हैं, तो कंजम्पशन कम करेंगे तो डिमांड कम होगा, और जब डिमांड कम होगा तो फिर क्या होगा, इनकम जनरेशन कम होगा। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड मतलब हो गया सीधे नेचुरल कैलेमिटी से। ठीक है, यानी जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। तो आज हम लोग ये सीखे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज और डिक्रीज होने से क्या फ़र्क पड़ता है। सेकेंड हम लोगों ने देखा कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा डिप्रिसिएशन क्या होता है, एक्सीडेंटल डैमेज क्या होता है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है, और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।